जय हिंद। राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आज के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए अपना महान योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस राज्य के निर्माण में अपना सब कुछ बलिदान करने वाले राज्य आंदोलनकारियों का वंदन करता हूं। आज हमारा प्रदेश अपनी स्थापना की 23 वर्षों की यात्रा पूरी करते हुए 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आने वाले 2 वर्षों में वर्ष 2025 में हम अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करेंगे। विकास और समृद्धि के सपने के साथ राज्य के लोगों ने इन 23 वर्षों में नए उत्तराखंड को पल्लवित, पुष्पित और विकसित होते हुए देखा है। उत्तराखंड का तीसरा दशक 21वीं शताब्दी का भी तीसरा दशक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अवसरों पर कहा है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमारा उत्तराखंड एक सैन्य भूमि है। यहां की वीर गाथाएं पूरे देश के लिए प्रेरणादायी हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर मैं राज्य के सभी सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों एवं वीर नारियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। मैं अपने पुलिस बलों के सभी वीर जवानों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और शांति स्थापना में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने गांवों के लिए एक मजबूत विकास का मॉडल विकसित कर रहे हैं। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, रसोई गैस, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेश, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सीमांत गांव हमारे देश के पहले गांव बन गए हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की है। यह योजना बेहद कारगर है। सीमावर्ती गांव में विकास की बहुत सी योजनाएं लागू कर वहां सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों को मजबूत कर उनको विकसित बनाना इस योजना का लक्ष्य है। उत्तराखंड में 50 से अधिक गांवों को इस योजना में रखा गया है। यह योजना रिवर्स प्लान के लिए बेहद कारगर साबित होगी। उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर देश विदेश के कोने कोने से लोग यात्रा करने आते हैं। राज्य के पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। इस वर्ष 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारों धामों और पवित्र श्री हेमकुंड साहब के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का सफल प्रबंधन किया गया है। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री जी के भ्रमण से मानसखंड क्षेत्र को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली है। राज्य सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों तथा वहां के पर्यटन को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में भारत द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर वैश्विक G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तराखंड ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए 3 सम्मेलनों का आयोजन बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। इन सम्मेलनों में देश विदेश के डेलीगेट्स यहां की स्थानीय लोक कला और संस्कृति से परिचित हुए। इससे राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और पूरे विश्व का उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत योग केंद्रों,
पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थानों और जैव विविधता से परिचय हुआ। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। समय समय पर हमने आपदाओं के दंश भी झेले हैं। जोशीमठ आपदा हो या केदारनाथ की त्रासदी, हमने अपने दृढ़ निश्चय और सामूहिक प्रयासों से इन चुनौतियों का सामना डटकर किया है। आपदा प्रबंधन में सरकार और शासन प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है। आपदा प्रबंधन के विषय में मंथन और चिंतन करने के लिए इस माह के अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इससे भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों हेतु नए समाधान निकलेंगे। उत्तराखंड आर्थिक प्रगति की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि विकास का समान लाभ गरीबों, वंचितों, किसानों और उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में रह रही माताओं, बहनों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों तक पहुंचे। हमारा राज्य कृषि, उद्योग, वन उपज, पर्यावरण, पर्यटन, कला संस्कृति, शिक्षा एवं अन्य सभी क्षेत्रों में विकास का एक मॉडल तैयार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड वन संपदा बाहुल्य प्रदेश है और वन हमारे लिए वरदान के रूप में है। वनों का समुचित प्रबंधन कर हम उन्हें अपने आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में उत्तराखंड की महिलाएं परिश्रमी एवं सशक्त हैं तथा परिवार की आर्थिकी की रीढ़ भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना में 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वह विश्व स्तरीय हैं। उनके उत्पादों की अच्छी पैकेजिंग और उन्हें ग्लोबल मार्केटिंग से जोड़े जाने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद भ्रमण के अवसर पर मैंने स्वयं सहायता समूहों के निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों को इनकी पूर्ण सहायता के निर्देश भी दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए उन्हें क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। जन स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से 1,76,000 गरीब परिवारों को साल के 3 गैस रिफिल निःशुल्क प्राप्त हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 5,000 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों और विधवा माताओं को पेंशन राशि के माध्यम से सहायता प्राप्त हो रही है। हर घर नल से जल योजना पेयजल की उपलब्धता की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। गांव में 100% घरों में बिजली पहुंचाई जा रही है। बच्चों के पोषाहार पर ध्यान दिया जा रहा है। माताओं एवं शिशुओं के कल्याण के लिए आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से
किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। सरकार ने पॉली हाउस के माध्यम से फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड राज्य में मजबूत आधारभूत संरचना के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य में रेल, रोड, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्गों को ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से कार्य चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। राज्य में पर्वतमाला योजना के अंतर्गत गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए रोपवे निर्मित किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही जमरानी मल्टीपर्पज परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस योजना से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए और लाखों लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दर्जन से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां लागू की गई हैं। एमएसएमई पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, सर्विस सेक्टर पॉलिसी सहित कई प्रमुख नीतियां लाई जा रही हैं। इन नीतियों के माध्यम से देश विदेश के उद्योगपतियों को राज्य में निवेश हेतु मंत्रित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश बड़े लक्ष्यों के साथ विकास की दिशा में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। प्रदेश में अगले महीने ही दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। इस इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से यहां निवेश की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इस समिट के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता का पता इस बात से चलता है कि अभी तक 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देकर सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए नए समाधान तलाशना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए हमने 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च का अभियान प्रारंभ किया है। राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के शोध एवं अनुसंधान व अन्य बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए यूनिवर्सिटी कनेक्ट और यूनिसंगम ऐप जैसे अभिनव शुरुआत की है। किसी भी प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए वहां के शासन प्रशासन का स्वच्छ, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064, सीएम हेल्पलाइन 1905 इस दिशा में बड़े कदम हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई ऑफिस, ई कैबिनेट और सेवा का अधिकार कानून जैसे कदम सुशासन की दिशा में उठाए गए हैं। प्रदेश के विकास में यहाँ के लोक सेवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक लोक सेवक को एक कर्म योद्धा की भांति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और जन कल्याण की योजनाओं को सफल बनाना चाहिए। प्रिय प्रदेशवासियों, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नए नए सॉल्यूशन, डिजिटल और साइबर तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए
इस पर फोकस किया जाना जरूरी है। इसे अपनाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में परिवर्तन की क्रांति आना निश्चित है। एआई और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्यों को बेहद सुगमता से किया जाएगा। वहीं यह पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए भी आवश्यक है। आज विश्व के कई देशों में संघर्ष और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में भारतवर्ष की ओर सभी की निगाहें हैं, जो कि अपनी सनातन संस्कृति और प्रगतिशील सोच के साथ विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्तराखंड की भी नए भारत की इस विकास यात्रा में बड़ी भूमिका है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम जहां भी हैं, हमारे जो भी कर्तव्य व दायित्व हैं, उनका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें। राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उनका पालन करें। हमारे यही प्रयास उत्तराखंड के विकास में और तेजी ला सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद।